आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कितने कौन कौन से टॉपिक्स मेरे एसक्यूएल में होते हैं और कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, बिगनर्स को ये नहीं पता होता कि कौन सा पहले टॉपिक पिक किया जाए और नेक्स्ट टॉपिक एसक्यूएल में क्या होगा, तो वो रैंडमली पिक करने लग जाते हैं और सारा कुछ हौच पौच हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं आज टॉपिक लिस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इसी स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक्स को पिक करना है और उसके बारे में क्वेरी, सिंटैक्स, एग्जाम्पल्स और कैसे वो एग्जीक्यूट होंगे, तो वो सारा कुछ देखना है। तो पहला ये है, व्हाट इज द एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। टाइप्स ऑफ कमांड इन एसक्यूएल, जिसमें 5 आ जाती है मेरी: डीक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। डीडीएल की बात करूँ तो क्रिएट, टॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, रीनेम, ये पढ़ना है आपको। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डीक्यूएल में सेलेक्ट। फिर आपका डीसीएल, ग्रांट एंड रिवोक। टीसीएल में आपकी ट्रांजेक्शन, रोल बैक, कमिट, सेव पॉइंट आ जाते हैं। फिर आपको बनना डेटा टाइप इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, तो पहला जो आ जाता है न्यूमेरिक डेटा टाइप आता है, उसमें भी कैटेगरीज है मेरी: बिट, टिनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, यूनिक आइडेंटिफायर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा डेटा टाइप मेरे को इसमें न्यूमेरिक टाइप में कौन सा वाला कब यूज करना है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है तब मेरे को इंट यूज करना है, स्मॉल इंट कब करना है, टिनी इंट कब करना है और बिट कब यूज करना है। फिर आता है मेरा डेसिमल डेटा टाइप, जिसमें मेरे दो ही होते हैं, फ्लोट और डेसिमल। फिर आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ना है, इसमें कैर हो गया, वेर कैर, एन कैर और एन वेर कैर। इसी को इन्हीं डेटा टाइप्स को क्या कर रहा है, कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। यूनिकोड और नॉन यूनिकोड, वो भी आपको पता होना चाहिए। यूनिकोड और नॉन यूनिकोड होता क्या है? डेट टाइम डेटा टाइप, जिसमें आ जाता है डेट आ जाता है, डेट टाइम आ जाता है और डेट टाइम 2 आ जाता है। अगला आ जाते हैं मेरे क्लोजेज इन एसक्यूएल। क्लोजेज में आ जाता है मेरा पहला वेयर, इन, नॉट इन, जिसे हम डेटा ब्लॉक करते हैं, एंड, और, बिटवीन, एग्जिस्ट, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, इज नल, इज नॉट नल, हैविंग, ऑर्डर बाई, टॉप, परसेंट। तो ये आपको सारे क्लोजेज यूज करने हैं विद क्वेरी, कैसे डेटा को ब्लॉक करते हैं इनकी हेल्प से। फिर डिफरेंस बिटवीन इज, नल एंड नल इफ। कंप्यूटेड कॉलम क्या होता है? वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, इनको लाइक ऑपरेटर भी बोलते हैं। एडवांस सर्च के लिए हम इसे यूज करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन एसक्यूएल, वो कौन कौन से होते हैं? कॉन्केनेट हो गया, सब स्ट्रिंग, कैर, इंडेक्स, रिप्लेस, अपर, लोअर, लेंथ, एल्ट्रिम, आल्ट्रिम, लेफ्ट, राइट, डुप्लीकेट, रिवर्स, स्टफ, अस्काई, कैर, कॉटनेम, पैटी इंडेक्स। तो ये सारे स्ट्रिंग फंक्शन विद एग्जाम्पल आपको सारे प्रीवियस सेशंस में, वीडियोस में आप वहाँ से देख सकते हो, सबके एग्जाम्पल हैं, क्या इनका क्या यूज होता है, कितने पैरामीटर्स लेते हैं, क्या रिटर्न करते हैं। तो ये सारा आपको कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेरा डेट टाइम फंक्शन। डेट टाइम फंक्शन में आता है डेट ऐड हो गया, डेट नेम, डेट पार्ट, डेट डिफ आ गया, गेट डेट हो गया, ईओन मंथ हो गया, ईयर हो गया, वीक हो गया, डेज हो गया। फिर आया था मेरा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो आप जानते हो, आइडेंटिटी हम लगाते हैं तो एसक्यूएल खुद से वैल्यू इंसर्ट करता है मेरी। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी कॉलम में मेरे को खुद से वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो दो तरीके हैं इसके, या तो आप विजार्ड की हेल्प से कर सकते हैं, वहां से आप उसको आइडेंटिटी ऑप्शंस को क्लोज कर सकते हैं। दूसरा क्वेरी के थ्रू भी होता है, तो वो कैसे करना है वो आपको सीखना है। दूसरा, आइडेंटिटी की वैल्यू को हमको रीसेट कैसे करना है। सपोज करो मेरे पे 500 रोज है मेरी एसक्यूएल्स के अंदर और मैंने 300 को डिलीट कर दिया है, तो नेक्स्ट जो रो इंसर्ट करोगे आइडेंटिटी लगी हुई तो 501 से स्टार्ट होगी, तो लेकिन हमको जो स्टार्ट करानी है 201 से करानी है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी को मेरे को रीसेट करना हो, तो रीसेट करने के लिए रीसेट फंक्शन का यूज होता है। डिफरेंस बिटवीन इज, नल एंड कॉलेक्ट फंक्शन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन काउंट कॉलम एंड काउंट स्टार। डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड कन्वर्ट। एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्या इनका यूज होता है? डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लोज। टाइप ऑफ कांस्टेंट इन एसक्यूएल कौन कौन से होते हैं? नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट। क्या क्वेरी सिंटैक्स होता है, क्या इनका यूज होता है, विद डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। यूनियन एंड यूनियन ऑल, और इनके दोनों बीच में डिफरेंस। इंटरसेट इन एसक्यूएल, एक्सेप्ट हो गया आपका। व्हाट इज द व्यू एंड टाइप ऑफ व्यू, क्या होता है? ये दो ही होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, प्रॉपर टॉपिक। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बाइंडिंग। स्कीमा बाइंडिंग व्यू के अंदर क्या यूज होता है उसका और क्यों यूज करते हैं हम? मेटलाइज व्यू क्या होता है? व्हाट इज द स्कीमा? स्कीमा क्या होता है? स्कीमा क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको।
जब भी आप कोई भी एसक्यूएल में ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट जो स्कीमा नेम होता है डीबीओ आपको देखते हो, वो आपको दिखता है सारे, जहाँ आप स्टोर प्रोसीजर बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो डीबीओ वो डिफॉल्ट स्कीमा है। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप सेम नाम का ऑब्जेक्ट एसक्यूएल में दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आपने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई, दोबारा से एम्प्लॉय नाम की बना सकते हो, नहीं बना सकता, उस केस में आपको एरर आ जाएगी कि ये ऑब्जेक्ट पहले से ही एग्जिस्ट है। लेकिन हाँ, हम बना सकते हैं अगर आपने कोई और स्कीमा क्रिएट कर रखा हो। तो आपको स्कीमा क्रिएट करना है, फिर आपको टेबल क्रिएट करनी है, स्कीमा नेम डॉट वो टेबल नेम जिसको आप क्रिएट करना चाहते हो डुप्लीकेट, तो आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं आ जाए होगा। तो टिगर पढ़ना है आपको। टिगर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये दो ही होते हैं, इंस्टेड ऑफ टिगर और आफ्टर ऑफ टिगर। इसमें दो चीजें काम करती हैं, बिहाइंड मैजिक टेबल्स होती हैं, दो इंसर्टेड और डिलीटेड, वो क्या काम करती हैं वो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ गया विंडो फंक्शंस। तो विंडो फंक्शंस की हेल्प से, विंडो फंक्शंस के इनसाइड में 3 फंक्शंस का मैं यूज करता हूँ, एक एग्रीगेट का यूज करता हूँ इसके साथ, वो आपको पता होना चाहिए। रैंकिंग का करता हूँ, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, एंटाइल। दूसरा करता हूँ एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स की बात करूँ तो लैग हो गया, लीड हो गया, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, ये आपको वीडियो सेशन में प्रॉपर तरीके से मिलेगी। 3 वीडियोस हैं इसके, सेपरेट सेपरेट विद क्वेरी वहाँ समझाया गया है कैसे यूज होता है, क्या सिंटैक्स होता है और इसे कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा इंटीग्रिटी। क्या होता है, मेरी सिस्टम डिफाइन भी होती है, यूजर डिफाइन होती है। तो सिस्टम डिफाइन में कौन कौन सी आती है मेरी, और यूजर डिफाइन में कौन सा आती है। सिस्टम डिफाइन में मेरी एंटिटी इंटीग्रिटी आती है, रिलेशन आती है, मेरी एफरल आती है और डोमेन आती है, और उसके अंदर में ये पार्ट है हमारे, ये यूज होते हैं मेरी इंटीग्रिटी के लिए। यूजर डिफाइन में मेरे टिगर के थ्रू मेंटेन करता हूँ डेटा इंटीग्रिटी में। टाइप्स ऑफ जोन कौन कौन से होते हैं, आउटर हो गया, इनर हो गया, क्रॉस हो गया, सेल्फ हो गया। केस स्टेटमेंट क्या होता है, मर्ज स्टेटमेंट क्या होता है, क्या उसका क्वेरी सिंटैक्स होता है। मर्ज स्टेटमेंट क्या होता है, एक सिंगल क्वेरी में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तीनों ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता हूँ मैं। फिजिकल ज्वाइन और लॉजिकल ज्वाइंस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, क्या होते हैं ये। अगर मैं लॉजिकल ज्वाइन की बात करूँ, ये ज्वाइन आप यूज कर रहे हो तो इनको मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पर आप खुद के लॉजिक्स इंटीग्रेट कर रहे हो। फिजिकल ज्वाइन यानी कि जब आप कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट चला रहे हो तो डेटा हार्ड डिस्क से कैसे फैच होके आ रहा है, तो बैक एंड में ज्वाइंस एग्जीक्यूट होते हैं। फिजिकल ज्वाइन जैसे कि हैश ज्वाइन हो गया, मर्ज ज्वाइन हो गया, नेस्टेड हो गया, तो ये ज्वाइंस इंटरनली कॉल होते हैं, तो वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फिजिकल ज्वाइन एंड लॉजिकल ज्वाइन। नॉर्मलाइजेशन इज एसक्यूएल, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, 3 एनएफ, बीसीएनएफ। टाइम टेबल, टेम्परेरी टेबल, टेबल वेरिएबल क्या होता है, सिटी क्या होती है। टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप, कितने टाइप के रिलेशंस लगाता हूँ मैं, 1 to 1 होता है, 1 to मैनी, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी, कैसे होते हैं, कैसे मेंटेन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सब क्वेरी कौन कौन सी होती है एसक्यूएल्स के अंदर। डिफॉल्ट डेटाबेस एंड एसक्यूएल, डिफॉल्ट डेटाबेस कौन से हो गए, सपोज करो मास्टर एक डिफॉल्ट है मेरा, टाइमडीबी हो गया, ठीक है। तो ये जो होते हैं मेरे 4 होते हैं, क्या इनका यूज होता है, किस लिए ये बाय डिफॉल्ट बन के आते हैं, तो क्या इसका प्रॉपर यूज है वो आपको पता होना चाहिए। रिकवरी मॉडल, रिकवरी मॉडल क्या होता है, जब भी आप कोई डेटाबेस बनाते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट एक रिकवरी मॉडल होता है। 3 ही होते हैं ये, एक तो होता है फुल होता है, एक बल्क होता है और एक सिंपल होता है, तो आपको पता होना चाहिए इन तीनों का मतलब क्या है। नॉलेज ऑफ सिस डॉट टेबल, सिस डॉट टेबल यानी कि आप जो कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो इंटरनली कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन सेव होती है, तो वो सारी सिस डॉट टेबल में उसमें इंफॉर्मेशन सेव होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए किस डॉट टेबल में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल निमू सिस डॉट ऑब्जेक्ट्स, तो जितने भी आप एसक्यूएल के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसमें सारा इंफॉर्मेशन सारे ऑब्जेक्ट ही मिल जाएगी, क्या उसकी ऑब्जेक्ट आईडी है, कब वो क्रिएट हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। व्हाइल लूप क्या काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। यूडीएफ क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो आप क्रिएट करते हो। स्टोर प्रोसीजर, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं हम, वो ट्राई कैसे के थ्रू करते हैं। फिर आता है ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस कैसे यूज करते हैं, ट्रांजेक्शंस में कैसे कमिट का यूज होता है, रोलबैक का क्या यूज होता है। ट्रांजेक्शन के इनसाइड में एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे काम करती हैं एसिड प्रॉपर्टी, वो आपको पता होना चाहिए। आइसोलेशन कितने टाइप के होते हैं एसक्यूएल में, और डिफॉल्ट आइसोलेशन क्या होते हैं। ये 5 जो आइसोलेशन है इसका क्या क्या वर्क होता है वो आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ द आइडेंटिटी, टाइप ऑफ द आइडेंटिटी 3 प्रकार की होती है। ये एक्चुअली होता है क्या, जब भी आपकी कोई टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो आपको लास्ट की आइडेंटिटी की जो वैल्यू वो आपको रिटर्न करनी है, वो होल्ड करनी है, तो इन कीवर्ड्स की हेल्प से आप यूज कर सकते हो। तो सभी का अलग अलग यूज है वो आपको पता होना चाहिए। पाइवट क्या होती है, पाइवट टेबल यानी कि रोज को कॉलम्स में मैं कन्वर्ट करता हूँ। डायनेमिक क्वेरी, डायनेमिक क्वेरी क्या होगी और क्या उसकी नीड पड़ी जो आपको डायनेमिक क्वेरी यूज करनी पड़ी। 2 टाइप से एग्जीक्यूट होती है, एक एग्जीक्यूट कीवर्ड से, एक एसपी एग्जीक्यूट से होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है।
कर्सर क्या हो गया और टाइप्स ऑफ द कर्सर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स का क्या यूज है और ये कितने टाइप्स की होती है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि क्लस्टर, नॉन क्लस्टर, कवरिंग, कॉलम स्टोर इंडेक्स, फिल्टर इंडेक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हो गया टेबल स्कैन क्या होता है, इंडेक्स स्कैन क्या होता है, सीक स्कैन क्या होता है। नेक्स्ट हो गया इंडेक्स रीबिल्ड एंड रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कब इसे यूज करते हैं हम। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिल फैक्टर क्या होता है, और आउटर अप्लाई एंड क्रॉस अप्लाई क्या होता है। आउटर अप्लाई क्रॉस अप्लाई का बेसिकली जब यूज करता है, जब मैंने फंक्शंस का किया तो फंक्शंस को एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फंक्शंस को अगर मेरे को टेबल्स के साथ ज्वाइन करना है तो विद द हेल्प ऑफ द आउटर अप्लाई एंड आउटर अप्लाई वी कैन इजिली ज्वाइन दिस। तो नेक्स्ट वी कैन टॉकिंग अबाउट द डेडलॉक एंड ब्लॉकिंग, ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन फ्लोर एंड सीलिंग, ये क्या होते हैं। टेबल पार्टीशन और कितने टाइप्स के होते हैं टेबल पार्टीशन, ये आपको पता होना चाहिए। 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। किस सिचुएशन में टेबल्स पार्टीशंस का मैं यूज करता हूँ। व्हाट इज द एसक्यूएल एजेंट क्या होता है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर क्या उसका रोल होता है। एसक्यूएल प्रोफाइलर क्या होता है और क्या उसका यूज हो रहा है वो भी आपको आना चाहिए। ये सारे मोस्टली टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको लिस्ट शेयर की है स्टार्ट टू एंड, ये आपको कवर करने हैं। तो मोस्टली यहाँ 80 to 85 आपका एसक्यूएल कंप्लीट हो जाता है, बाकी 50% जो बचता है वो हाई लेवल का हो जाता है। तो ये सफिशिएंट है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको एसक्यूएल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैंने सीरियल दिया उसी सीरियल से आपको ये एग्जीक्यूट करने एक एक टॉपिक, और सभी की आपको मोस्टली वीडियो वहाँ है, और कुछ रह गए तो उनकी वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। और आपको मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो या डायरेक्टली मेरे को पिंग कर सकते हो, वहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपकी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द रिसीव होगी। थैंक्स फ्रेंड।